उधर मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी से अपनी सियासी पारी का आगाज किया है। थोड़ी देर पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हुई और अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि उन्हें बीजेपी में आकर खुशी हुई है और उन्हें लगता है कि वो सही जगह पर हैं। अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि सनातन से बीजेपी का गहरा नाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे दें कि लगातार लोगों के अलग अलग दलों में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई है। पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सांसद अनिल बलूनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि सनातन से बीजेपी का गहरा नाता है। तो एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार लोग अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कई नेताओं ने दल भी बदले हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की सदस्यता लोगों को दिलवाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी की सदस्यता लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सभी का आभार जाहिर किया। तो अभी 2 लिस्ट सामने आ चुकी है एनडीए की, लेकिन तीसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे के बाद चुनावी तारीख सामने आ जाएगी कि कितने चरणों में कहां चुनाव होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां मिशन 80 का टारगेट रखा गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां अंबा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। तो अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सभी का खासतौर पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो आज से तूफानी दौरे और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी नेताओं पर कि किस तरीके से चुनावी कैंपेन को चलाया जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मेरा परिवार एक कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले ये मेरा परिवार कैंपेन शुरू किया गया है। अलग अलग मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे, खासतौर पर विकास का मुद्दा जो आधार बनाकर बीजेपी लगातार चुनावों में उतरती रही है और 2014 से भी बड़ी जीत 2019 में तय की और इस बार 400 प्लस एनडीए का टारगेट रखा गया है। 370 सीटें बीजेपी की तरफ से ये दावा बार बार किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से ये जो चुनाव है वो मोड़ लेता हुआ नजर आता है। लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि हलचल बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। महज 1 घंटा रह गया है चुनावी तारीखों के लिए। बिल्कुल, जो हलचल है वो तो बढ़ी गई है और जो धड़कनें हैं प्रत्याशियों की वो भी बढ़ी है कि आखिर उत्तराखंड में किस चरण में लोकसभा का चुनाव होना है और कब कैंपेन की शुरुआत होगी, किस तरह से रैली, जनसभा, तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू होगा। लेकिन सबकी जो नज़रें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग जब ये घोषणा करेगा कि आखिर में कितने चरणों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और स्पेशली अगर देखें कि उत्तराखंड में किस चरण में यहां का लोकसभा चुनाव होगा, क्या शेड्यूल होगा, किस तरह की तैयारी होगी और कैसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी, जो पूरा एक चार्ट रहेगा यानी कि शेड्यूल का, वो देखने को मिलेगा। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में अगर देखेंगे तो अलग अलग जो क्षेत्रों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी पहुंचे हैं और सबकी नजरें फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हैं। बस अब 1 घंटे से कम समय का वक्त बाकी है और ऐसे में अगर देखें तो सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ में, चूंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो ये राज्य बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी सीमाएं अब नेपाल और चाइना के साथ में लगती हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती हैं। तो ऐसे में आवागमन के लिहाज से बहुत बड़ा यहाँ मूवमेंट होता है। तो सुरक्षा व्यवस्था, साथ में यहाँ की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के और पार्टी वाइज अगर देखते हैं तो सत्ताधारी भाजपा की जिस तरह की तैयारी है, सभी आप बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। विशाल रघुवंशी के पास चलते हैं। बीजेपी ऑफिस
में लखनऊ से वो मौजूद है हमारे साथ। विशाल, वहां से क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं? लगातार धड़कनें बढ़ी हुई हैं प्रत्याशियों की भी, और सभी को इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कितने चरणों में होता है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ भी जो है तमाम लोग जो है मौजूद हैं और असली तौर पर इनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि कितनी धड़कनें बढ़ी हुई हैं आप लोगों की? धड़कनें हम लोग की नहीं बढ़ी हुई हैं, धड़कनें विपक्ष की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दे दिया, इसलिए पीडीए और ये सीडीए बना के घूम रहे हैं। इन लोगों का कहीं कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से पहले इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। वो आम पब्लिक पूरी जान चुकी है, इन लोगों का काला चिट्ठा खुल चुका है पब्लिक के बीच में। वाहिद अली जी भी उनसे बात कर लेते हैं। ये कि मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा अब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, अब तो बिल्कुल हो गया, मुस्लिम आएंगे कि नहीं आएंगे? सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास की जब बात होती है, और आज 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो मुसलमान खुददारी के साथ और इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निश्चित रूप से वोट करेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल इस बार 400 पार है। 400 पार है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए कुछ युवा भी उनसे बात करते हैं। इधर आइए, कि क्या माहौल चल रहा है? तो कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मोदी जी को 400 पार लाना है। लाना है जी। क्या स्थिति चल रही है? आज अब की बार 400 पार मोदी जी को लाना है, और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ आ चुका है और आ रहा है। आपके विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। विशाल बने रहेगा, बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास।